दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रलंब भारत का खास कार्यक्रम ज्वलंत मुद्दा। आज ज्वलंत मुद्दा में मैं ये मुद्दा लेकर हाजिर हुआ हूं कि उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी जो समाजवाद का दम भरती है, क्या वो परिवारवाद के आंचल तले समेट गई है? दूसरे जो समाजवाद का भी दम भरती है, और लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत दिन तक समाजवाद को ढोया और समाजवाद का दम भरते रहे, लेकिन उनका भी समाजवाद लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी के समाजवाद से बहुत भिन्न है। अब इन्हें समाजवाद के नाम पर ढकोसला पंथ कहा जाए या समाजवाद के नाम पर इनकी राजनीति ढकोसला है, या समाजवाद के नाम पर ये लोग ढकोसला हैं, या समाजवाद के नाम पर इनकी परिवारवाद की राजनीति हो रही है, फिर इनका ये समाजवाद कैसा है, धर्मनिरपेक्षता इनकी कैसी है, ये प्रलंब भारत का आज मुद्दा है। दर्शकों, यक्ष प्रश्न ये है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी नाम रखकर समाज को समाजवाद बताया और कहा कि सभी को एक नजर से धर्मनिरपेक्षता के नाम पर देखा जाएगा, लेकिन वो तो नहीं देखा गया। वो तो अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलवाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये समाजवादी पार्टी नहीं है। समाजवाद का अर्थ ही बहुत बड़ा है। समाजवादी पार्टी समाजवाद से इतर होकर पीडीए बनाया, पीडीए बना करके खूब जनता में, जातियों में, धर्म में, पंथ में समाज को विभक्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये मैं कहने से कतई गुरेज नहीं कर सकता। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। धर्म कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्म जैसे पुत्र का होता है, धर्म जैसे पिता का होता है, धर्म जैसे माता का होता है, धर्म वैसे ही मेरा राष्ट्र धर्म है। और ये पत्रकारिता का मेरा धर्म बनता है कि मैं सत्य बात कहूं। जब समाजवाद की बात, अखिलेश यादव जी इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उन्हें समाजवाद के नाम पर पूरे समग्र समाज की बात न करके पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये कौन सी बात है, कौन सा समीकरण है? सत्ताएं आएंगी, सत्ताएं जाएंगी, लेकिन आप पीडीए के नाम पर और अयोध्या में विगत हुए लोकसभा चुनाव, जो फैजाबाद लोकसभा है, वहां से उनके मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद जी को विजय मिली, तो वो उनका हाथ थाम लिए। अब ये कोई साजिश थी या उनका ओवर कॉन्फिडेंस था? वो यहां से लेकर लोकसभा में डिम्पल यादव जो उनकी पत्नी है और उनका भतीजे अक्षय प्रताप सिंह हैं, इन सबको, यहां तक कि सीतापुर के सांसद, धौरारा के सांसद आनंद भदौरिया जी, वो भी देने बाएं हो गए, लेकिन अवधेश प्रसाद जी आगे चमकने लगे। अवधेश प्रसाद जी को अखिलेश यादव जी ने अयोध्या का राजा घोषित कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब प्रभु राम, जो आराध्य जगत के हैं, जिन्हें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब, कोई पैगंबर मानता है, कोई उन्हें भगवान मानता है, कोई अवतार मानता है, कोई प्रभु मानता है, और अब इन्होंने राम बताना शुरू कर दिया। ये बात जनता को शायद खटक गई और मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद जी के बेटे को चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ाया और भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे को लेकर उड़ी और उड़ करके इनको पराजय मिली। चुनाव से पहले सांसद, सपा के वरिष्ठ सांसद जो वो पहली बार हुए, विधायक 6 बार रहे, वो ऐसे रोए जनसभा में। उनकी आइए सुनते हैं रुलाई जो है।
अब आपने देखा कि सांसद ये अवधेश प्रसाद जी ऐसे रो रहे जैसे किसी का कोई हिती शुभचिंतक देवलोक यहाँ मृत्युलोक से छोड़कर प्राण छोड़ देता है, ऐसे रो रहे हैं। ये राजनीति में अच्छा नहीं लगता। बहुत लोग मीम इसमें बना रहे हैं, मैं भी देख रहा था, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अब वही राम वही सीता, आप उस समय क्यों नहीं आपने कहा था कि मैं अयोध्या का राजा नहीं हूं, मैं अयोध्या का एक आम नागरिक हूं। आप सांसद हो गए तो आपने अयोध्या का राजा अखिलेश जी ने आपको बता दिया और आप उसको स्वीकार भी कर लिए। आप हाथ पकड़ के चलने लगे। अरे अखिलेश जी की उम्र अभी कम है, लेकिन आप 6 बार के विधायक थे और साथ आपको सांसद बने। ऐसा भी लोग कह रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि अवधेश प्रसाद जो वहां अयोध्या सीट से जीते, फैजाबाद लोकसभा, अयोध्या का नाम लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो लोकसभा फैजाबाद सीट है, कभी अयोध्या नहीं हुई है, फैजाबाद ही है। तो वहां से जीते और ये बिल्कुल सुपरस्टार हो गए। लोग कह रहे हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कोई षड्यंत्र तो नहीं है। इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि यहीं से बर्बाद हो गई, क्योंकि इन्होंने अपने को अयोध्या का राजा मान लिया। जनता इस बात पर चिढ़ गई और जनता ने कहा कि अयोध्या के राजा सिर्फ प्रभु राम है, दूसरा कोई नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये चुनाव जीतकर इतने बावले हो गए कि खुद भी कहने लगे कि हाँ, अयोध्या के हम राजा राम के समान है। फिर जब विधानसभा मिल्कीपुर का चुनाव आया तो ये रोने लगे जनसभा में। ऐसा रोया कि वो जनता पर असर पड़े, जनता वोट दे दी। लेकिन जनता ने निष्ठुरता के साथ, जैसे इन्होंने दम भरा था कि मैं अयोध्या का राजा हूं, वैसे ही जनता भी निष्ठुर होकर के समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद जी के पुत्र को पराजित कर दिया। इसमें क्या कोई समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का कोई खेल तो नहीं, क्योंकि साइड लाइन सब हो गए अखिलेश जी के साथ। सिर्फ दिखाई अगर पड़ते तो अवधेश प्रसाद। अब अवधेश प्रसाद नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और अन्य लोग दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी का समाजवाद, मुलायम सिंह का समाजवाद और लालू प्रसाद जी का समाजवाद, अखिलेश यादव का समाजवाद और दो भैया हैं, वो जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी समाजवाद प्रश्नवाचक चिन्ह के दायरे में है कि ये समाजवाद नहीं है, ये परिवारवाद है। घर में सब नेता हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री कोई नहीं बन पाएगा। सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य सब बन जाइए, मुख्यमंत्री अगर कोई बनेगा तो फिर वो बिहार में लालू प्रसाद के यादव के घर से ही कोई बनेगा, और उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो अखिलेश यादव ही। समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है, बहुमत पाती है, तो बनेंगे। क्योंकि पिछली बार इसी बात को लेकर के शिवपाल सिंह से चाचा और भतीजे में अनबन हो गई, समाजवादी पार्टी टूटने के कगार पर आ गई। कुल मिलाकर सपा का समाजवाद और राष्ट्रीय जनता दल का समाजवाद मेरी समझ से बाहर है। दर्शकों, आप भी विचार करिए। फिर हम मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, प्रणम भारत।